भारतीय जनता पार्टी 11 से 25 तक भारतीय गौरव संविधान दिवस के रूप में मनाने जा रही है। ऐसे में कह सकते हैं कि आज प्रदेश कार्यालय में बीजेपी के नेता और पूर्व नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार मौर्य की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक की गई, जिसमें बीजेपी के तमाम नेता शामिल हुए। इस बैठक के बाद अमर कुमार मौर्य ने कहा कि आने वाले दिनों में बीजेपी संविधान दिवस के रूप में मनाएगी और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के उनके संदेशों को जन जन तक पहुंचाने का काम करेगा। अमर कुमार मौर्य ने कहा कि आने वाले दिनों में पूर्व मुख्यमंत्री और उड़ीसा के राज्यपाल रहे रघुवर दास बीजेपी में एक बार फिर से उनकी सक्रिय राजनीति में वापसी होने वाली है। ऐसे अमर कुमार मौर्य ने कहा कि उनके आने से पार्टी झारखंड में मजबूत होगी। तो क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे दोनों मुद्दे पर बीजेपी के नेता, चलिए हम आपको सुनाते हैं। देश के संविधान के 75 गौरवशाली वर्ष पूरे हुए हैं। 26 नवंबर 1949 को देश का संविधान को अंगीकृत भारत ने किया था। 2025 में देश के संविधान के 75 साल पूरे हो रहे हैं। 2024 में हुआ है। संविधान के 75 साल पूरे होने पर उसके गौरव गाथा के लिए 11 जनवरी से लेकर के 25 जनवरी तक पूरे देश में एक व्यापक संविधान गौरव अभियान के रूप में मनाया है। और उसी के निमित्त झारखंड प्रदेश में भी, चूँकि हमारे यहाँ सदस्यता का अभियान चल रहा है, तो हमारा बृहत कार्यक्रम जो है वो 15 जनवरी से लेकर 25 जनवरी तक चलेगा। और इस कार्यक्रम के माध्यम से भारत के संविधान के वो खूबसूरती, उसकी ताकत, बाबा साहब आम्बेडकर जो इसके संविधान के शिल्पकार रहे, उनके जीवन और उनके राष्ट्रवादी चरित्र और कांग्रेस द्वारा बाबा साहेब पे किए गए अपमान के वृत्तांत के साथ नरेंद्र भाई मोदी और भारतीय जनता पार्टी की ओर से संविधान और बाबा साहेब को दिए गए सम्मान के सारे विचारों को लेकर के हम नीचे में जाने वाले हैं। सर, एक सवाल। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, प्रदेश के कई एक पदों के साथ मुख्यमंत्री पद का दायित्व ग्रहण करने वाले और 5 साल तक लगातार मुख्यमंत्री के रूप में कार्य करके विकास के नए आयाम खींचने वाले और राज्यपाल के रूप में भी अनुभव प्राप्त करके वापस भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय राजनीतिक सदस्य के रूप में वो शामिल हो रहे हैं। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी उनके मार्गदर्शन, उनके जो राजनीतिक अनुभव है उसका लाभ लेकर के आगे बढ़ेगी, अच्छा करेगी। गौरतलब है कि 2024 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को झारखंड में करारी शिकस्त मिली है। ऐसे में पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने यह तय किया है एक बार फिर से रघुवर दास को सक्रिय राजनीति में वापस किया जाए। यही वजह है कि रघुवर दास बीजेपी में वापसी कर रहे हैं और आने वाले दिनों में झारखंड में 2029 का जमीन को तैयार करेंगे। 2029 में जब झारखंड में चुनाव होगा तो निश्चित तौर पे माना जा रहा है कि एक बार फिर से रघुवर दास के चेहरे पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी और कहीं ना कहीं झारखंड में अपनी सत्ता वापसी करने का हर संभव प्रयास करते हुए नजर आएगी। अब देखने वाली बात यह हो कि आने वाले दिनों में रघुवर दास को सक्रिय राजनीति में वापसी होने से बीजेपी को कितना लाभ मिला है। सहयोगी फैयाज के साथ मैं नौशाद, कोयलांचल संवाद, रांची।